हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बात। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में हम लास्ट टाइम पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पार्ट 1। अब पार्ट 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर सेलेक्ट फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन हैविंग रिपीटेड रूट्स इज। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स रिपीटेड है तो उसका डी होता है हमारे पास में 0 के बराबर। तो यहाँ पे डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ये 0 हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास में जो कंडीशन यहाँ से आ जाएगी कि बी स्क्वायर हमारा 4ac के बराबर होना चाहिए, राइट। अब हमने यहाँ पे b का केस बनाना चालू किया। केस 1 हमने b को ले लिया 1, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो क्या 4ac बराबर 1 हो सकता है? तो नहीं हो पाएगा 1 के बराबर। ठीक है, केस 2 अगर मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 2 ले ली तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 4ac, दैट मीन्स ac इज इक्वल टू 1। हाँ, ac 1 हो सकता है उसका केस हो जाएगा 1 a की वैल्यू 1 हो जाए, b की वैल्यू 2 ले ली हमने और c की वैल्यू भी 1 हो जाए। ठीक है, केस 3 हम लेंगे यहाँ पर। अगर b की वैल्यू 3 ले ली मैंने यहाँ पर तो 9 इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है 9/4, क्योंकि ac तो इसी सेट से आने वाला है, राइट। तो ये तो इंटीजर आएगा और ac बराबर 9/4 नहीं हो पाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। केस 4 की बात करें तो अगर मैंने यहाँ पे b इक्वल टू 4 ले लिया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 के बराबर और 16 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ac। तो यहाँ से ac आ जाएगा 4 के बराबर। अब ये 4 कैसे कैसे हो सकता है, देखिए ध्यान से। अगर मैं a को 1 ले लूँ c को 4 ले लूँ तो ये पॉसिबल है, या उल्टा कर लें a को 4 ले लूँ और c को 1 ले लूँ, ये पॉसिबल है, या फिर दोनों 2 ले लेता हूँ तो पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब केस 5 सॉरी, अगर मैंने यहाँ पर b के लिए ले लूँ यहाँ पर 5 के बराबर, 5 पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये 4 है, इवन आना चाहिए इसके सामने तभी जाके वो कैंसिल हो पाएगा। ठीक है, तो b के लिए मैं 6 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो b स्क्वायर हो जाएगा 36 बराबर 4 टाइम्स ac। तो यहाँ से ac बराबर आ जाएगा 9 के। अब 9 कैसे कैसे पॉसिबल है? 9 पॉसिबल है अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और c के लिए 9 ले लूँ, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 9 होने के लिए 3 वाला पॉसिबल है, केस है ना, 3 वाला केस ओनली पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। केस 7 मैं यहाँ पे b बराबर 8 ले लेता हूँ तो यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 4ac। तो यहाँ से ac बराबर आ जाएगा 16 के। और पॉसिबल जो केस रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे हमारे पास में? a हो सकता है 1, 16 नहीं हो पाएगा। 2 8 हो सकता है, तो 8 2 भी हो सकता है। ठीक है, 4 4 हो सकता है। इसके अलावा और कोई केस बनेगा तो यहाँ पे और कोई केस नहीं बन पाएगा। तो टोटल कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिपीटेड रूट्स की। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास में, देखो टोटल आउटकम्स, टोटल की बात करें टोटल आउटकम्स की, तो यहाँ पर ए बी सी इन 8 में से कोई भी हो सकते हैं ना। तो ए के पास भी 8 ऑप्शन है, बी के पास भी 8 ऑप्शन है और सी के पास भी 8 ऑप्शन है ना। और अगर हम यहाँ पर अगर मैं रिपीटेड रूट्स की कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे 8 कैसे पॉसिबल है? तो आंसर आ जाएगा 1/64। ठीक है, तो 1/64 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 30 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला कैसे है यहाँ पर? द कोफिशिएंट ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 if the probability of this equation having one real root bigger than the other is p then 216p is। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए बी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। ठीक है, आर फ्रॉम द सेट, इस सेट से है। if the probability of equation have one real root bigger than the other, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो रूट्स तो रियल है पर एक जो रूट है आपका वो दूसरे से बिगर है, बड़ा है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? जब वो डिस्टिंक्ट हो जाए, दैट मीन्स d ग्रेटर देन 0 जाए। तो जस्ट अभी हमने जो केसेस बनाए थे वो अब इस बार d ग्रेटर देन 0 के लिए बना देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? b स्क्वायर आ जाएगा हमारा, b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac।
तो अब यहाँ पे बी के जो केसेस हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे केसेस लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि काफी सारे केसेस रहेंगे। जैसे कि एक केस में बनाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे बी के वैल्यू 1 ले लिया, यहाँ पर b इक्वल टू 1 ले लिया, तो ये 1 ग्रेटर देन 4 AC हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि a और c भी इंटीजर है, तो 4 कम से कम मिलेगा, तो 4 1 से छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई केस मिलेगा नहीं। अगर मैं केस 2 की बात करता हूँ, तो केस 2 हो जाएगा हमारे पास में, जब मैंने यहाँ पे b के लिए 2 ले ली। अब b के लिए 2 ले लेंगे तो आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 4 AC, ठीक है। और यहाँ से सोल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज लेस देन AC, तो AC लेस देन 1 नहीं होता है भाई ना, ठीक है। केस 3 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन 4 AC, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/4। 9/4 हम जानते हैं 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट समथिंग से कम होना चाहिए AC की वैल्यू, ठीक है। ये हम ध्यान से देखें तो 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 से कम होनी चाहिए AC की वैल्यू, 2 या 2 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो AC का क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो AC की वैल्यू हो सकती है 1 1 1 2, ठीक है, और 2 1। ये 3 केस पॉसिबल है ना। केस 4 की बात करें, अगर मैंने b इक्वल टू 4 ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और ग्रेटर देन 4 AC, दैट मीन्स AC आ जाएगा लेस देन 4, है ना, AC इज लेस देन 4। तो अब AC की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 2 नहीं हो सकती, राइट, 2 2 नहीं हो सकती, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 1 एंड लास्ट में 4 1 होता है, पर 4 पॉसिबल नहीं है, तो ये केसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं b इक्वल टू 5 ले लूंगा यहाँ पे, तो b इक्वल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे b इक्वल टू 5 के लिए आ जाएगा 25, है ना, b स्क्वायर आ जाएगा 25 अपॉन 4। ये आपका AC जो है ना इससे कम हो जाएगा, AC दैट मीन्स यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग से कम होगा, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग से कम होगा। तो AC की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है ना वो देखते हैं, ठीक है। इस बार AC क्या क्या पॉसिबल है? 1 1 1 2, 6 पॉइंट से यहाँ तक कम है तो 1 6 तक रहेगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 3 1 3 2 ओनली, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 4 1, फिर आपका आ जाएगा 5 1, फिर आपका आ जाएगा 6 1, ठीक है। यहाँ तक पॉसिबल है ना, यहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। अब अगला मैं लूंगा यहाँ पर b इक्वल टू 6। अगला केस आपका हो जाएगा b इक्वल टू 6। अगर मैंने b इक्वल टू 6, लास्ट b इक्वल टू 6, अगर b इक्वल टू 6 मैंने यहाँ पर ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 36 ग्रेटर देन 4 AC, दैट मीन्स AC इज लेस देन 9, तो 9 से कम होना चाहिए AC, है ना। तो वापस से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 1 1 1 2 और ये यहाँ तक 1 6 तक चलेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 2, फिर 2 3 और फिर आ जाएगा 2 4, फिर इसी प्रकार से 3 1 3 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 5 1, फिर लास्ट आ जाएगा 6 1। तो टोटल कितने केस है हम यहाँ पर काउंट करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस 3 केस तो ये हो गए आपके 3 और ये आपके हो गए 5, 8 हो गए यहाँ पर 8, ठीक है। यहाँ पर हो गए हमारे पास में 6 और 3 9 और 2 11 और यहाँ पे हो जाएंगे 3 14, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास में 14 केस हो गए ना, यहाँ पे 14 केस यहाँ पर हो गए, ठीक है। यहाँ पर हो गए 6 4 10 13 और 3 16, तो 16 यहाँ पे हो गए, तो 16 और 16 और 14 यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 30 और यहाँ पर 8 केस तो ये हो गए, तो 38 केस हो जाएंगे टोटल, 38। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 38 अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो ABC क्या क्या हो सकते हैं? A के लिए 6 पॉसिबिलिटी, B के लिए 6 और C के लिए 6, तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पे ना, और इसको 216 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए 216 है, तो 38 ये आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी हैज 2 plants A and B to manufacture motorcycles. 60% motorcycle are manufactured at plant A and the remaining are manufactured at plant B. मतलब A के पास में 60% मैन्युफैक्चर होती है
और बी के पास में 40% मैन्युफैक्चर होगी, रिमेनिंग कितना बचा, 40% बचा है ना, ठीक है। रिमेनिंग आर मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट बी है ना। 80% ऑफ द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट ए आर रेटेड ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब इसमें 80% जो है ना वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बनी है ना, ठीक है। While 90% of the motorcycle manufactured plant B are rated at a standard quality, तो 90% यहाँ पर जो है वो यहाँ पर है हमारे पास में मैन्युफैक्चर्ड प्लांट बी और स्टैंडर्ड क्वालिटी की, ठीक है। अ मोटरसाइकिल पिक्ड अप रेंडमली फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन इज फाउंड टू बी ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी इफ P is the probability that it was manufactured plant B then 1 to 6 P है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ये ए से आए, दूसरा ऑप्शन है बी से आए। तो ए से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो ए से आने की प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ पर 60 है और टोटल 100 है, ठीक है। तो 60/100 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और बी से आने की हो जाएगी 40/100। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 6/10 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/10। अब आगे बढ़े हम, है ना, आगे बढ़े। अब यहाँ पे ए से अच्छी बाइक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी और बी से अच्छी बाइक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात करें, स्टैंडर्ड बाइक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए ए से आने की 80%, तो ये आ जाएगा 80/100, मतलब 80/100 मतलब 8/10 ना, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/10। और यहां से अच्छी बाइक आने की प्रोबेबिलिटी 90/100, 9/10, 90/100 इट मींस 9/10। अब ये बोल रहा है कि जो बाइक हमने पिक करी रेंडमली वो बी से आनी चाहिए, यहां से आनी चाहिए। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया तो ना, ठीक है। तो बेस थ्योरम का हो गया, दैट मींस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में 4/10 इंटू में 9/10, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुई टोटल। भाई पहला तो बेस सेलेक्ट करने की कि ए से आएगा बी से आएगा, फिर उसमें भी स्टैंडर्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4/10 एंड 9/10, तो 4/10 इंटू 9/10 और देन टोटल तो ए और बी दोनों का हो जाएगा, तो 6/10 इंटू में 8/10 प्लस का 4/10 इंटू में 9/10, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, 10 से ये तो चला गया आपका, ठीक है। यहां पे 4 से ये गया आपका 2 टाइम्स, ये भी चला गया आपका। 9 से 3 गया तो ये आपका हो गया ना, ठीक है। यहां पे आ गया, ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन में, यहां पे आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 + 3 7, तो 3/7 हो जाएगा। और 3/7 अगर मैं सोल्व करता हूं यहां पर, तो 3/7 और ये सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3/7 इंटू में 126, तो यहां से आ जाएगा 18 और 18 इंटू 3 हो जाएगा 54 हमारा आंसर आएगा। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपना, लेट द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बी 24 if the probability that their product is not less than 3-4 times their greatest positive product, ठीक है, is m/n where greatest common divisor m,n is equal to 1 then n minus m equals, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर हम लगाएंगे am/gm वाला कॉन्सेप्ट कि am जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। तो यहाँ पे एम हो जाएगा 2 नंबर x और y। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 नंबर्स की, तो हमने लेट सपोज मान लिया कि वो 2 नंबर x और y है, तो x + y/2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा √xy से। तो xy क्या हो जाएगा, x + y 24 है सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा 12, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे, तो 144 जो है ना वो यहाँ पे xy का ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट यहाँ पर एक्स वाई का क्या है, यहाँ पर 44 है, उसके बाद में तो 144 है, उसके बाद में सब कम है ना। तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट वो हो जाएगा 144, और इसका 3/4 निकालेंगे क्योंकि उसने बोला है दैट देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स तो इसका 144 का 3/4 हो जाएगा। तो 4 से ये गया यहाँ पर 3 4 12 और 2 6 और ये आ जाएगा 108। तो मतलब ये 108 से कम नहीं होगा ना, दैट दियर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 108, तो 108 से तो बड़ा रहेगा, ठीक है, 108 से तो बड़ा रहेगा और 144 से छोटा रहेगा।
ठीक है। अब ये हमें निकालना है, ठीक है। अब इसके देखो केस बनेंगे ना, यहां पर अगर मैं x और y को लेकर सोल्व करता हूं तो यहां पर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कि भाई ये केसेस पॉसिबल है, जैसे कि x और y दोनों 12 हो जाए तो 144 हो जाएगा, ऐसे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे केसेस लिख देता हूँ जहां से मैं 108 से तो बड़ा और 144 से कम मिले है ना, ठीक है, 144 से कम मिले तो यहाँ पे पॉसिबल केसेस हो जाएंगे। एक तो आ जाएगा 13,11, यहाँ से 144 आ जाएगा, 12,12 यहाँ से भी 144 आ जाएगा, 14,10 यहाँ से 140 आ जाएगा, 15,9 यहाँ से 120 आ जाएगा, 16,8 इसी प्रकार से 17,7 फिर यहाँ पर आ जाएगा 18,6 6,18 7,17 8,16 फिर आ जाएगा 9,15 और फिर आ जाएगा 10,14 और फिर आ जाएगा 11,13, ठीक है। इनके उल्टे भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो केसेस है ना वो कितने हैं, यहाँ पर टोटल जो केसेस है वो यहाँ पर वो हमारे यहाँ पर है टोटल केसेस है 3 2 5 5 5 10 और 10 और 3 13 हमारे पास टोटल केसेस है ना, ठीक है। आई मीन फेवरेबल केसेस है 13, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कंडीशन ये नहीं कि हमने मल्टीपल कोई दो नंबर का 108 से ज्यादा चाहिए, इसे तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। कंडीशन ये भी है कि इनका सम x प्लस वाई वो 24 भी चाहिए, समझना पड़ेगा आपको, x प्लस वाई जो है 24 भी चाहिए। अब x प्लस वाई में हम बात करें कि यहां पर कितने केसेस पॉसिबल है, x प्लस वाई बराबर 24, तो ऑब्वियस बात है कि x अगर 1 हो जाए तो y बराबर 23 हो जाएगा। तो यहां से लेकर 23 तक के सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, दैट मीन्स 23 केसेस हो जाएंगे हमारे, है ना। तो m और n इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होना चाहिए, तो इन दोनों नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 ही है। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो m की वैल्यू 13 हो गई और n की वैल्यू 23 हो गई। अगर मैं n माइनस m करूंगा तो 23 माइनस का 13 दैट मीन्स 10 आ जाएगा मेरे पास आंसर में। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 bags x y z and bag x contains 5 1 rupees coins and 4 5 rupees coins. Bag y contains 4 1 rupees coins and 5 5 rupees coins, है ना, ठीक है। And bag z contains 3 1 rupees coins and 6 5 rupees coins. A bag is selected at random and coin drawn from it at random is found to be 1 rupees coin. Then the probability that it comes from bag y is, ठीक है। तो बेग y से आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। हमारे पास 3 बेग है, पहला बेग है x, दूसरा बेग है y और तीसरा बेग है यहाँ पर हमारे पास z। 3 बेग है हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो बेग है ना उसमें 5 तो 1 रुपये के कॉइन है ना, और यहाँ पे 4 जो है वो 5 रुपीज कॉइन है, ठीक है। बेग वाई के पास में जो है, बेग वाई के पास में जो है 4 तो 1 रुपये के कॉइन है और 5 जो है 5 रुपीज के कॉइन है ना, ठीक है। और बेग्स इसके पास में 3 तो 1 रुपये के कॉइन है और 6 जो है 5 रुपये के कॉइन है, ठीक है। अब यहां पे बोला है कि हमने बेग से कॉइन निकाला वो भी 1 रुपये का, तो ये बोल रहा है कि वो जो कॉइन आना चाहिए ना बेग वाई से आना चाहिए, तो ये वापस बीच में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस थ्योरम, है ना, वापस से सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपीज का कॉइन आना चाहिए यहां से। अब देखिए 1 रुपीज का कॉइन हमें आना चाहिए था, 1 रुपीज के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 रुपीज आने की, तो आ जाएगी 5 टोटल फेवरेबल और अपॉन टोटल 9, इसकी हो जाएगी 4/9। भाई इसमें 4 1 रुपये के कॉइन है और यहाँ पे 3 ही 1 रुपये के कॉइन है ना, 3/9 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आने की, तो ये तो रेंडमली कोई भी सेलेक्ट कर सकता है ना, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 1/3 और 1/3। तो अब हम निकालेंगे फेवरेबल केस, फेवरेबल है वाई का आना, तो वाई का आना मतलब 1/3 एंड 4/9, दैट मीन्स 1/3 इंटू 4/9।
और अपॉन में टोटल, तो 1/3 इंटू 5/9 प्लस का 1/3 इंटू 4/9 प्लस का 1/3 इंटू 3/9, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो बस आप सोल्व कर लो। तो 1/3 से तो 1/3 चला गया, 9 से 9 भी चला गया, तो बचा कितना 4 अपॉन में 5 4 9 3 12, दैट मीन्स 1/3। तो 1/3 मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इफ एन अनबाइस्ड डाइस इज रोल्ड थ्राइस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेटर नंबर इन द ith रोल देन द नंबर ऑब्टेन्ड इन i-1th रोल। ठीक है, i इज इक्वल टू 2,3 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अब यहाँ पे ये तो फिक्स हो गया ना हमारा भाई, ith रो साफ लिखा हुआ है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेटर नंबर इन द ith रो देन द नंबर ऑब्टेन्ड इन i-1th रो। तो अब मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो ith रोल में जो नंबर है वो ज्यादा होना चाहिए ना। ठीक है, ग्रेटर नंबर इन ith रोल देन द नंबर ऑब्टेन्ड इन द i-1th रोल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 3 बार मैंने उछाला है ना, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इनकी जो पोजीशन होगी ना वो ऐसे होगी कि थर्ड वाला बड़ा होगा सेकंड से और सेकंड वाला बड़ा होगा फर्स्ट से। तो बस आपको क्या करना है, कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करना है और उसको एक इस अरेंज में भेज देना है। ठीक है, तो अगर मैं 3 नंबर को सेलेक्ट करूं तो 63 हो जाएगा। 63 मतलब हमने यहाँ पर फेवरेबल केसेस बना लिए कि ये केस पॉसिबल हो जाए। तो 6 हमारे पास में पॉसिबल है डाइस पे। डाइस पे क्या क्या पॉसिबल है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 6 अपने पास में यहाँ पर सैंपल स्पेस है, 6 में से कोई सा भी 3 सेलेक्ट कर लिए कि अब 3 भी ऐसे सेलेक्ट किए कि ये ही पॉसिबल हो। ठीक है, तो इसको अरेंज करने का एक तरीका हो जाएगा। और अपॉन में टोटल, तो टोटल यहाँ पर 3 बार आपने उछाला है, तो पहले के बाद 6 पॉसिबिलिटी है, दूसरी बार 6 पॉसिबिलिटी है, तीसरी 6 पॉसिबिलिटी है। बस सोल्व कर लो इसको। ठीक है, तो यहां से 63 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 सोल्व करेंगे इसको तो यहां से आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 6, तो 6 से 6 चला गया, तो ये आपका हो जाएगा 20 अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आपका हो जाएगा 20 अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6। और 20 को सोल्व करें तो 2 से ये गया 10 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, फिर 2 से गया 5 टाइम्स और ये गया 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 6 54 और ऊपर आ जाएगा 5। तो 5/54, दैट मीन्स तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए है ना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फेयर डाइस इज टॉस्ड रिपीटेडली until a 6 is obtained. Let x denotes the number of tosses required and let a is equal to p is equal to x probability of x equal to 3, b is equal to probability of x greater than equal to 3 and c is equal to probability of x greater than equal to 6 given x greater than 3, then b plus c upon a is equal to। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो केस है वो है a, तो पहले हम देख लेते हैं 6 के आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नहीं आने की, तो यहाँ पर हम इसको कैपिटल A लिख लेते हैं। ठीक है, तो A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की, गेटिंग 6। ठीक है, तो P ऑफ A 1/6 है और P ऑफ A बार जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब हम बात करें पहला केस A क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 है ना, तो x मतलब नंबर ऑफ टॉस आपने 3 बार उछाले जिसमें आपको 6 मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं a निकालता हूँ यहाँ पर, तो a कितना जाएगा, मैंने पहली बार उछाला 6 नहीं आया, 5/6, दूसरी बार उछाला तब भी 6 नहीं आया, 5/6, और तीसरी बार उछाला 6 आ गया, दैट मीन्स 1/6। तो ये आपका a है ना, फॉर x इक्वल टू 3 मतलब 3 बार उछालना है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ रहा है 5 स्क्वायर अपॉन में 6 क्यूब। अब हमें निकालना है यहाँ पे b, तो b क्या है यहाँ पर, b है प्रोबेबिलिटी ऑफ कि 6 हमारा जो है वो 3 या 3 से बड़े पे आया ना, 3 या 3 से ज्यादा बार उछालने पर आए, तो अगर 3 बार उछाला तो यही केस हो जाएगा आपका 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, और 3 से ज्यादा बार उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबल है कि 3 बार उछाला तीनों बार ना आए, चौथी बार में आ जाए। दूसरा केस 4 बार उछाला तब भी ना आए,
ठीक है, और चौथी बार में 5वीं बार में आ जाए, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे अगला में क्या आ जाएगा, 5 बार उछाले तब भी ना है, तो ये चलता रहेगा ना, ये केस कब तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। इसको सोल्व करें तो इसमें पहली टर्म जो है यहाँ पर है 5 का स्क्वायर अपॉन में 6 क्यूब, a अपॉन 1 माइनस आर से हम निकालेंगे ना, s इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा के a अपॉन 1 माइनस आर, तो a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, हमने यहाँ पर यूज किया a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब s इन्फिनिटी निकालेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, रेशो, कॉमन रेशो मिलेगा 5/6। इसको सोल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस का 5 1/6, और 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, ठीक है। अगला है यहाँ पर c। अब देखो c निकालेंगे तो c क्या हो जाएगा हमारा, 6 से बड़ा, और ये है ना, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और गिवन x ग्रेटर देन 3, तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, देखो यार 6 से बड़ा हो और 3 से बड़ा हो तो ऑब्वियसली 6 से बड़ा हो चल जाएगा ना, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे ये नंबर जो है ना 6 और 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि जब 3 और 3 से बड़ा है तभी हमने सोच लिया यहाँ पर कि कैसे हमने निकाला था। तो यार जब हमने 3 से बड़ा रखा था ना, 3 से बड़ा रखा था, तो पहली बार हमें 3 या 3 से बड़ा, तो पहली बार 1/6 हमें तीसरे टर्म पे मिला था, अब हमें 6 टर्म पे मिलेगा, तो आगे के 5 तो फेलियर रहेंगे और 6 पर हमें मिल जाएगा 1/6, ठीक है। आगे सेम वैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये चलता रहेगा, और अगेन इसको सोल्व करें तो ऐसा आ जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन में 6 की पावर 5, सॉरी 6 की और 6, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का 5/6, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन में 6 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन में 6 की पावर 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, मतलब इसमें से ये टर्म हटा दो तो ग्रेटर देन 3 बन जाएगा, तो ये टर्म कौन सा है, ये टर्म है ना, तो इसको लिखो यहाँ पर 5 स्क्वायर अपॉन में 6 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर अपॉन में 6 क्यूब, तो ये तो हमारा c है, तो c बराबर आ गया 5 की पावर 5 अपॉन में 6 की पावर 5 अपॉन में ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है यहाँ पे b माइनस का है। अब आप चाहो तो यहाँ से b प्लस सी अपॉन a निकाल सकते हो, ठीक है। तो b प्लस सी, b में c जोड़ दो, है ना, ये आपका c है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा यहाँ से आ जाएगा 12 आंसर आएगा, ठीक है। 12 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टूर्नामेंट a team plays 10 matches with probabilities of winning and losing each match as 1/3 and 2/3 respectively. Let x be the number of matches that the team wins and y be the number of matches that team loses. If the probability of x mod x minus 1 less than equal to 2 is p, then 3 to the power 9 into p equals, ठीक है। अब हमारे पास में कंडीशन है कि mod x माइनस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो x माइनस वाई क्या क्या हो सकता है, तो x माइनस वाई जो है वो यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि मोड x माइनस वाई क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर। अब x जो है वो नंबर ऑफ मैचेस दैट विन्स है ना, तो x तो है विन होने की प्रोबेबिलिटी, आई मीन नंबर ऑफ मैचेस दैट द टीम विन्स है ना, और y है नंबर ऑफ मैचेस द टीम लूजेस, ठीक है। तो विन की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/3 और इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 2/3 है ना, ठीक है। चलिए तो पहला केस हम लेते हैं, केस वन हम लेंगे कि मोड x माइनस वाई जो है वो 0 हो जाए, और एक जो चीज फिक्स है वो है कि यहाँ पे टोटल मैचेस आपके 10 हुए हैं जिसमें विन और लूज दोनों हो गए ना, तो हम ये कह सकते हैं x प्लस वाई तो 10 फिक्स हो गया, ये तो आपका फिक्स है। अब ये चेंज होगा बस, है ना, तो यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा 0 के बराबर। अगर x माइनस वाई बराबर 0 तो x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू भी 5 आएगी, ठीक है।
तो x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू भी 5 आएगी यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो पहला हो जाएगा कि दोनों ही 5 5 आ जाए ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10c5 x की पावर 5 और इंटू वाई की पावर 5, मतलब सॉरी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है अपने पास में, ठीक है, जो कि 1/3। तो 1/3 की पावर 5 इंटू 2/3 की पावर 5, अगर दोनों को 5 5 मैच करना है तो, ठीक है। अगला है केस 2। केस 2 यहाँ पर हो जाएगा जब आपका मोड x माइनस वाई की वैल्यू 1 हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 1। अगर ऐसा हुआ तो x माइनस वाई की वैल्यू या तो 1 हो जाएगी, या फिर बोल सकते हैं कि x बराबर या तो y प्लस 1 होगा, या फिर x बराबर y माइनस का 1 होगा। अगर आपने इसमें y प्लस 1 रख दिया तो 2y प्लस 1 बराबर आ जाएगा 10 के, और 2y बराबर आ जाएगा 9 के। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है इंटीजर जो y के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाए। अब y माइनस 1 रख दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 1 बराबर 10, तो 2y की वैल्यू ऐसा आ जाएगी 11 के बराबर। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर केस 3। केस 3 होगा जब आप यहाँ पे केस 3 में लिख दोगे मोड x माइनस वाई बराबर 2, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस का 2। तो या तो x बराबर वाई प्लस का 2 होगा, या x बराबर वाई माइनस का 2 होगा। दो केस बनेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। अगर y प्लस 2 हुआ तो हम ये तो जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 8, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी और x की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से y माइनस 2 यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 12, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी और x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। इससे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10c6 x की पावर 4, सॉरी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/3, तो 1/3 की पावर 6 और 2/3 की पावर 4, ठीक है। और वहां पे कितनी बार, 4 बार जीता है ना, तो 10c4 यहां पे आ जाएगा 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 6, ठीक है। और टोटल कितनी हो जाएगी, तीनों को जोड़ दो, तो तीनों को जोड़ दोगे तो यहां से आ जाएगा 10c5, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 1/3 की पावर 5 इंटू 2/3 की पावर 5 प्लस अगला आ जाएगा आपका 10c6 1/3 की पावर 6 और 2/3 की पावर 4, और अगला आ जाएगा 10c4 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 5। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में 3k और 10 तो मिल रहा है ना, सब जगह पे 3k और 10 अपॉन में है। तो जब मैं 3k और 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 3k और 10 को, आई मीन 3k और 10 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा ना, तो 1/3 ये अंदर बचेगा हमारे पास में 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बचेगा और 10c5 बचेगा साथ में, प्लस ऐसे यहाँ पे 10c6 बचेगा और 2 की पावर 4 बचेगा, ऐसे यहाँ पे 10c4 बचेगा, 2 की पावर 5 बचेगा। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ फाइनली, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 8288, ठीक है। काफ़ी बड़ा आंसर है और वो आना भी चाहिए था, क्योंकि 2 की पावर 5 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 अगेन जोड़ना है यहाँ पे, जब हम मल्टीप्लाई करें 10c5 के साथ में 10c6 के साथ 10c4 के साथ में, तो एक बड़ा नंबर आना था, है ना, ठीक है। तो 8288 इसका आंसर आएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। लेट ए बी एंड सी डेनोट्स द आउटकम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट रोल्स ऑफ अ फेयर टेट्राहेड्रल डाइस
whose four faces are marked 1, 2, 3, 4. If the probability that the ax square plus bx plus c equal to 0 has all real roots is m upon n, greatest common divisor m comma n is equal to 1, then m plus n is equal to, ठीक है। अगर इसके रियल रूट्स है तो d कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऑल रियल रूट्स, तो रियल रूट्स है ना ग्रेटर देन, और ये तो लिखा ही नहीं है ना, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हैं यहाँ पर। तो सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये निकल कर आ गया। अब ध्यान से देखना, अब ये तो आपका टेट्राहेड्रल है ना, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। उसमें ये पीछे वाली जो है हमारी उसको 1 ले लिया हमने, इस वाले ट्रायंगल को 2 दे दिया, इस वाले ट्रायंगल को 3 दे दिया, इस वाले ट्रायंगल को 4 दे दिया, तो ऐसे करके 4 फेसेस हो जाते हैं टेट्राहेड्रन के, ठीक है। अब ये हमारे डाइस है, इसको हम रोल करा रहे हैं, ठीक है। और हमें जो रूट्स मिलना चाहिए वो रियल मिलना चाहिए, सभी रूट्स रियल मिलना चाहिए, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे केस बना लेंगे। पहला केस, अगर आपकी बी की वैल्यू 1 हो जाए, भाई इन्हीं में से आएगा ना, भाई हम ये लिख सकते हैं ए बी और सी, जो भी आएगा वो इन्हीं में से आएगा, 1 2 3 4 में से बस, ठीक है। तो अगर मैंने बी के लिए 1 ले ली, तो 1 लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। ए और सी अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 में से 4 में से कोई होगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू 4 तो होगी ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं केस 2 ले लिया, बी बराबर 2 लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 4ac, तो यहाँ पे आ जाएगा ac इज लेस देन इक्वल टू 1। हाँ ये पॉसिबल है, जब ए और सी दोनों 1 1 हो जाए, ठीक है, ये तो पॉसिबल हो गया, राइट। केस 3 हो जाएगा यहाँ पे, b बराबर 3, तो यहाँ पे जाएगा 9 इज ग्रेटर देन 4ac, तो यहाँ पे ac आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 9/4, जो कि 2 पॉइंट समथिंग होता है। 2 पॉइंट समथिंग कब आएगा, जब आप यहाँ पे 1 ले लोगे, जब यहाँ पे 1 2 ले लोगे और 2 1 ले लोगे, ठीक है। 3 केस यहाँ पे हो गए। केस 4, जब आप यहाँ पे b बराबर 4 ले लोगे, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, तो यहाँ पे ac आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 16/4, दैट मीन्स 4, ठीक है। तो 4 से कम या 4 के बराबर हो सकता है, तो 1 1 ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 1 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 2 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 3 1 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं, सॉरी 3 2 नहीं ले सकते ना, ठीक है। इसी के साथ में 4 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो कितने केस हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 4 4 8 और 4 12, टोटल हो जाएंगे आपके 12 केसेस, राइट। तो टोटल हो गया 12, आई मीन फेवरेबल केस हो गया आपका 12, और टोटल यहाँ पर हो जाएंगे, देखो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, ए के पास भी 4 ऑप्शन है, बी के पास भी 4 ऑप्शन है, एंड सी के पास भी 4 ऑप्शन है, तो 4 × 4 × 4 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, तो 4 से गया 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/16, तो 3/16 यहाँ पर m और n आ गया, ठीक है। तो m + n कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, तो 19 क्वेश्चन का जो आंसर है 19 ही आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस तो बेटा यहाँ पर आपको 3 बुक्स नजर आ रही होगी बेसिकली, ठीक है। ये आपके रैंकर्स पैकेज होते हैं, ठीक है, रैंकर्स पैकेज होते हैं। रैंकर्स पैकेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3000+ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। 3000+ क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिखेंगे। ये बेसिकली जेई मेन के अबो या जेई मेन के लेवल के क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, अगर आप इनको सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। और जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ऑब्वियस बात है रैंक्स आपकी इंप्रूव हो जाएगी, तो इसलिए इसको रैंकर्स पैकेज बोला गया है, राइट। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और हमारे पास में यहाँ पर जेई मेन सोल्व पेपर्स, ठीक है, 2024 के। अब सोल्व पेपर्स में चैप्टर वाइज पेपर्स है, ठीक है। चैप्टर वाइज मतलब अगर आपको कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करना है, उसके आपको जेई मेन के क्वेश्चन भी करने हैं, तो आप इस बुक में उस चैप्टर के नाम पर जाओ, वहाँ पे पेज नंबर आपको दिख जाएंगे, उस पेज नंबर पे जाओगे तो उसी के जेई मेन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी आप सोल्व कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हो जेई PYQs के लिए, ठीक है। तो अगर इसको भी आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के लिए बहुत है बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।